हिनाटा ब्रूटो बैठे होते हैं शीनो के सामने। शीनो कहता है, ब्रूटो जैसा कि तुम देख सकते हो तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है। ब्रूटो ये सुनकर बहुत खुश होता है। फिर शीनो कहता है, लेकिन फिर भी मैंने कितनी बार तुम्हें देखा है कि तुम क्लासेस सीरियस होकर नहीं लेते। ब्रूटो कहता है, चलो भी अब ये इतनी भी बड़ी बात नहीं। हिनाटा कहती है, मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। फिर शीनो कहता है, मुझे नहीं लगता ऐसा करने से तुम्हारी स्टडी में कोई फर्क पड़ेगा। ये सुनकर हिनाटा और ब्रूटो खुश होते हैं। फिर वो पूछता है, तो ब्रूटो बताओ तुम किस तरह के शिनोबी बनना चाहते हो। ब्रूटो कहता है, क्या मतलब। शीनो कहता है कि तुम क्या करोगे ग्रेजुएशन के बाद, तुम क्या बनना चाहते हो। खैर ये सुनकर ब्रूटो सोच में पड़ जाता है। ब्रूटो कहता है, मैंने इसके बारे में सोचा था लेकिन निंजा बनने के बाद कुछ ऐसा खास नहीं है जो कि मैं करना चाहता हूँ। ये सुनकर शीनो और हिनाटा काफी हैरान होते हैं। शीनो कहता है कि आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारे ग्रेजुएशन एग्जाम्स आ रही हैं, है ना। हिनाटा कहती है, हाँ ये सही कह रहा है ब्रूटो। ब्रूटो फिर सोचता है, कहता है कि मैं इस एकेडमी में एंटर हुआ सिर्फ अपने डैड की वजह से। हिनाटा पूछती है, अब क्या करोगे। कहता है, मैं कुछ तो करूंगा। ब्रूटो कहता है, मुझे ग्रेजुएशन एग्जाम तक तो वेट करने दो। फिर दिखाते हैं शीनो के पास शेड्यूल होता है पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस का, जिसमें बारी बारी सभी के पेरेंट्स को बुलाकर इंटरव्यू ले रहा होता है। फिर उसे एंको कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने आज बहुत मेहनत की पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस के लिए, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम थक गए हो। शीनो कहता है, आजकल के बच्चे, अब मैं इसके बारे में आपको क्या ही बताऊं, इन सबको तो अपनी होश ही नहीं है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है कि हम निंजा क्यों बन रहे हैं। एंको कहती है, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर ब्रूटो होगा। शीनो कहता है, उसके पास टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिसके लिए सिर्फ स्किल की ही जरूरत नहीं होती। फिर बाद में हमें दिखाते हैं ब्रूटो की क्लास को और अंदर बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। शिकेडाई कहता है ब्रूटो से कि मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी मोम बहुत गुस्से वाली है। ब्रूटो कहता है, लगता है कि तुम्हारा बड़ा मुश्किल टाइम गुजरा कॉन्फ्रेंस रूम में। डंकी से पूछता है, तुम्हारा कैसा गुजरा। डंकी कहता है, मेरा तो अच्छा गुजरा, मेरे डैड तो बहुत ही खुश हुए थे जब मैंने ऊंची आवाज में कहा कि मैं एक शिनोबी बनूंगा। ब्रूटो कहता है, ओ अच्छा। इवाबे कहता है कि इस बार मैं अपना रिपीटर वाला टाइटल उतार फेंकूंगा और मैं कसम खाता हूँ कि मैं लॉर्ड आगे की तरह एक शिनोबी बनूंगा। डंकी कहता है, हाँ तुम बन सकते हो इवाबे। ब्रूटो कहता है, वैसे शिनोबी बनना सच में क्या एक बहुत बड़ी चीज है। डंकी कहता है, हाँ मशहूर शिनोबी इस नेशन के हीरो होते हैं, फिर तुम्हें कमर्शियल्स के लिए भी बहुत सारी डिमांड मिलनी शुरू हो जाएगी। और फिर वो उसे दिखाता है एक कमर्शियल एड जहाँ पर डॉग फूड की एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है और उसके अंदर कीबा होता है। इनोजिन कहता है, और भी बहुत सारे लोग हैं जैसे कि कागे मासा जो कि एक मूवी स्टार है और टेलीविजन के ऊपर छाया रहता है। फिर डंकी ब्रूटो से पूछता है कि तुम भी ऐसा ही चाहते हो ना ब्रूटो। ब्रूटो फिर थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, कहता है मैं, और फिर उसे नजर आता है सेवंथ होकागे, उसके बारे में सोचता है और गुस्से से कहता है, नहीं मैं इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरा मतलब शिनोबी बनने के लिए मैं इतना मोटिवेट नहीं हूँ। ये सुनकर डंकी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। फिर उसे कहता है कि तुम निंजुत्सु डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो। और फिर ब्रूटो कहता है, अब मैं तुम्हें क्या ही कहूँ। इनोजिन कहता है कि ब्रूटो इस तरह की बातें करता है लेकिन फिर भी इसके ग्रेड सबसे अच्छे हैं, ये तो बहुत नाइंसाफी हुई। इवाबे कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा। फिर हमें दिखाते हैं ग्रेजुएशन एग्जाम जिसके पास जाता है शिकाडाई। शिकाडाई कहता है, अभी हमें ग्रेजुएशन एग्जाम देना है जिसके 2 पार्ट्स होंगे। डंकी कहता है, हाँ सही कहा, एक रिटन एग्जाम है और दूसरा प्रैक्टिकल एग्जाम है। ब्रूटो कहता है, रिटन एग्जाम एक नॉर्मल टेस्ट की तरह है ना, तो मुझे बताओ कि प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या है। डंकी कहता है, वो तुम्हारे स्किल टेस्ट करते हैं। इवाबे कहता है, इसमें एक बार मैं वॉल क्लाइंबिंग की वजह से फेल हुआ था। इवाबे कहता है, अगर मैं अपना रिटन एग्जाम पूरा कर लेता तो मुझे पास होने में कोई प्रॉब्लम ना होती। शिकेडाई कहता है, मैंने सुना था कि तुम क्लोन और ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु कर लिया करते थे। ब्रूटो कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु ये तो बहुत ही आसान है। फिर हमें ब्रूटो को दिखाते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु करके दिखाता है और फिर बाकी सबको भी दिखाते हैं। सभी ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु कर लेते हैं लेकिन डंकी नहीं कर पाता। फिर डंकी पूछता है, बताओ एग्जाम का प्रोक्टर कौन होगा। इनोजिन कहता है, वो शीनो सेंसे और अंको सेंसे होंगे, तुम्हें नहीं लगता। ब्रूटो कहता है, चाहे जो भी हो बहुत ही आसान होगा। इवाबे कहता है, इतने कॉन्फिडेंस मत हो, ये प्रॉक्टर पर डिपेंड करता है, हो सकता है कि पूरी की पूरी क्लास फेल कर दे। इस तरह की चीज एक बार पहले भी हो चुकी है। डंकी कहता है, क्या कभी ये पूरी क्लास को भी फेल कर देते हैं। शिकाडाई कहता है, इसका मतलब यह है कि हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा जब तक हम टेस्ट नहीं दे लेंगे। फिर ब्रूटो सोचता है, अगर ये सच है तो ग्रेजुएशन के बाद फिर हम सब अलग अलग
रस्तों पर चले जाएंगे, हम आपस में कभी नहीं मिलेंगे। फिर वो जा रहा होता है घर और ग्रेजुएशन एग्जाम के बारे में सोच रहा होता है। फिर सामने से कोई नजर आता है जिसके पास होता है कैमरा। वो पूछता है कि तुम यहाँ स्टूडेंट हो ना? बुरुटो कहता है तुम कौन हो ओल्ड मैन? फिर वो आदमी कहता है मुझे ऐसे तो मत कहो, मेरा नाम स्किया है, मैं एक फ्रीलांस रिपोर्टर हूँ। बुरुटो कहता है तुम्हारा मतलब जर्नलिस्ट हो? कहता है मैं एक स्टोरी पर काम कर रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स पर जो यहाँ पर ग्रेजुएशन एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ कि उनमें कितनी एनर्जी है, उनके फ्यूचर के ड्रीम्स क्या हैं। कहता है अच्छा स्टोरी लिख रहे हो, मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। फिर आगे जाता है और इशारा करता है, कहता है आ जाओ। कहता है मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ जो अभी भी कैंपस में है। फिर वो आदमी कहता है सबसे पहले तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। वो पूछता है कि तुम निंजा क्यों बनना चाहते हो? मेटल कहता है जाहिर सी बात है, मैं निंजा इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने पापा की तरह स्ट्रांग बन सकूं। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ। फिर वो कैमरे की तरफ देखता है और नर्वस हो जाता है। कहता है क्या तुम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हो? फिर वो बहुत ही नर्वस होकर कहता है मेरा नाम मेटल लीव है और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं इनोजीन को। कहता है कि मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ और बहुत सारी ड्राइंग्स बनाकर बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। मैं बस अपनी हॉबी को प्रैक्टिकल के यूज में लेकर जाना चाहता हूँ। फिर हम शिकाडाई को दिखाते हैं। कहता है मैं तो बस अपने पेरेंट्स के कहने पर आया हूँ और वैसे भी अगर मैं निंजा बन जाऊँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर शारदा की बारी होती है। शारदा कहती है कि मेरा गोल है होकागे बनना और उसके लिए मुझे सबसे पहले एक अच्छा शिनोबी बनना होगा जिसको विलेज का हर इंसान एक्नॉलेज करे। क्या इतना बहुत है? फिर हम दिखाते हैं क्लास रैप को। वो कहती है कि मैं निंजा बनना चाहती हूँ। फिर हम एक और लड़के को दिखाते हैं। वो कहता है कि मेरा तो निंजा बनने का कोई प्लान ही नहीं है, ग्रेजुएशन के बाद मैं घर जाऊंगा और अपनी फैमिली का टेम्पल चलाऊंगा। फिर एक और लड़की को दिखाते हैं। कहती है ग्रेजुएशन के बाद मैं इंटरमीडिएट कोर्स में जाऊंगी। वैसे इस क्लास में मुझे आकर पता चला कि सिर्फ निंजा ही बनने में मजा नहीं है और भी बहुत सारे काम है। फिर दिखाते हैं चोजो को। फिर वो आराम से बैठकर चिप्स खा रही होती है। फिर उसकी नजर जाती है कैमरे की तरफ। कहती है कि क्या तुम मुझे रिकॉर्ड कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि कैमरा राइट की तरफ है? फिर वो उसे सीधा करता है। फिर वो कहती है कि कैमरा नजदीक लेकर आओ। फिर वो कैमरा नजदीक लेकर जाता है। कहती है हाँ ये सबसे बेस्ट एंगल है। फिर कैमरा नीचे होने लगता है तो वो उसे पकड़ लेती है। फिर चोजो कैमरा पकड़ती है और उसे सीधा करने लग पड़ती है और इसी चक्कर में फिर हमें दिखाते हैं कि चोजो जा रही होती है और वो बंदा उसे बाय कर रहा होता है। फिर वो बंदा कहता है खैर मैंने तुम्हारी क्लास में हर किसी का इंटरव्यू ले लिया, कहना पड़ेगा कि तुम्हारी क्लास में हर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। बोरुटो फिर खड़ा हुआ सोच रहा होता है कुछ। फिर वो बंदा पूछता है क्या हुआ? बोरुटो कहता है कुछ नहीं। बोरुटो कहता है मैं बस सोच रहा था हर किसी के पास कितने सॉलिड आइडियाज हैं कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे। और फिर वो बंदा कहता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि निंजा ही नहीं बनना चाहते। बोरुटो कहता है हाँ मुझे भी ये बड़ा फनी लगा, मुझे तो लगा था कि हर कोई निंजा बनना चाहता है। फिर वो बंदा कहता है अच्छा तो तुम मुझे बताओ। बोरुटो कहता है मैं तो इसलिए आया था कि मैं अपने स्टूपिड ओल्ड मैन के पास जाकर उसे मजा चखा सकूं। फिर वो बंदा कहता है कि उसके लिए तुम यहाँ क्यों आए? बोरुटो कहता है मैंने वही रास्ता चुना है जो मेरे डैड ने चुना था ताकि मैं उससे बेहतर कर सकूं और फिर हर किसी को दिखा सकूं कि मैं कितना बेहतर हूँ। फिर कहता है चलो अब मैं चलता हूँ, अगर तुम कल कुछ और लोगों के इंटरव्यूज करना चाहते हो तो मुझे बताना, मैं कल तुम्हारी मदद करूंगा। फिर चला जाता है। कहता है गुड बाय मिस्टर सुके। फिर रात के टाइम ब्रूटो घर बैठा होता है और गेम खेल रहा होता है। हिनाटा कहती है अपनी गेम पूरी करो ब्रूटो। फिर ब्रूटो पूछता है हिनाटा से कि मोम मुझे बताएं कि आपने निंजा बनने का क्यों फैसला लिया? कहती है जब मैं छोटी थी तो सिर्फ एक यही चीज थी जो मैं एक्सपेक्ट कर सकती थी। मैं निंजा सिर्फ अपने लिए नहीं बनी, तुम्हारे अंकल नाजी के लिए भी बनी। अगर तुम एक हुगा क्लैन में पैदा हुए हो तो तुम्हारी डेस्टिनी होगी शिनोबी बनना। ब्रूटो कहता है सच में? ये तो बहुत मुश्किल काम लगता है। कहती है तुम्हारे ग्रैंडफादर बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ करते थे उन दिनों। कहता है ग्रैंडपा? फिर उसे वो याद आते हैं। कहता है मैं तो उन्हें गुस्सा करते सोच भी नहीं सकता। हिनाटा कहती है वक्त बहुत सारी चीजों को बदल देता है, आज शिनोबी बनना ही सब कुछ नहीं है। कॉन्फ्रेंस में मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई थी कि तुमने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया कि तुम शिनोबी बनना भी चाहते हो या नहीं। मुझे लगता है कि ये भी ठीक है, मैं और तुम्हारे डैड हम दोनों चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी का फैसला खुद करो कि तुम क्या बनना चाहते हो। बोरुटो सोचता है आपने तो ऐसा कह दिया लेकिन मेरे लिए करना आसान नहीं है। आए डैड को भी मेरे बारे में क्या पता, वो आज भी घर नहीं आए। और फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं अकेडमी को। क्लास में आता
है ब्रूटो। तो फिर ऊपर हमें दिखाते हैं एक लड़की को, विसाबी को, जो कि अपनी फ्रेंड के साथ बहस कर रही होती है कि हमने फैसला किया था कि हम एक साथ शिनोबी बनेंगे। तो वो लड़की कहती है मुझे माफ करना। ब्रूटो आता है, शारदा से पूछता है इन्हें क्या हुआ। शारदा कहती है नामिदा का प्लान है कि वो जनरल स्कूल में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करे। ब्रूटो कहता है मतलब कि वो निंजा नहीं बनना चाहती। कहती है हाँ, उसने पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा था। फिर ब्रूटो कहता है कोई एक तो ऐसा रास्ता होगा जो कि इंसान चूज कर सकता है। फिर हमें दिखाते हैं वो जर्नलिस्ट। ब्रूटो उससे उन दोनों की बात बताता है। तो फिर वो कहता है अच्छा तो ये बात चल रही है उन दोनों की। ब्रूटो कहता है अगर वो निंजा बनना ही नहीं चाहती थी तो फिर वो एकेडमी ही क्यों आई, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। वो आदमी कहता है वैसे ये कोई इतनी आम बात भी नहीं है। कहता है अगर निंजुत्सु कोर्स ही पूरा कर लिया जाए तो बाद में जॉब मिलना काफी आसान हो जाता है। ब्रूटो कहता है सच में? वो आदमी कहता है तुम यहाँ आकर एकेडमी में पढ़ रही हो और तुम्हें इस बात का पता ही नहीं। कहता है ग्रेजुएट होने के बाद तुम टैलेंटेड होते हो और वो भी इस उम्र में। तुम्हारी डिमांड बहुत ज्यादा होती है विलेज में, और वैसे ही विलेज में शिनोबियों की कमी है। ये स्किल हासिल करने से तुम और भी बहुत सारी फील्ड्स के अंदर जा सकते हो और शिनोबी बनने से ये कम रिस्की होता है। कहते हैं हाँ ये सच है, जैसे कि मैंने फार्मर निंजा को जॉब करते हुए देखा था। फिर वो आदमी कहता है बहुत सारी वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर बहुत सारे लोग शिनोबी बनना चाहते हैं, चाहे उनके लिए शिनोबी बनने के कितने ही कम चांसेस क्यों ना हो। ब्रूटो कहता है कि मतलब हार ना मानना। फिर उसे याद आती है शारदा जो कि कहती है कि मेरा होकागे बनने का गोल है। फिर आता है मित्सुकी और कहता है ओ ब्रूटो तो तुम यहाँ हो। ब्रूटो कहता है मित्सुकी बहुत अच्छे टाइम पर आए हो, क्या तुम मिस्टर सुके के कुछ सवालों के जवाब दे सकते हो? कहता है नहीं सॉरी, मेरी कॉन्फ्रेंस शुरू ही होने वाली है, मैं नेक्स्ट टाइम दूंगा, और चला जाता है। ब्रूटो कहता है वैसे मैंने तुम्हारे पेरेंट्स कभी नहीं देखे, पता नहीं वो कैसे होंगे। फिर वो कहता है मिस्टर सुके आपका कॉन्फ्रेंस इंटरप्ट करने के बारे में क्या ख्याल है? फिर वो कहता है मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए। ब्रूटो कहता है क्यों नहीं? कहता है इसे एक जर्नलिस्ट हंच कहते हैं। फिर हमें दिखाते हैं होकागे ऑफिस। नारुतो के पास आता है अरोचिमारू नारुतो से कहता है कि इमेजिन करो कि तुम्हारे जैसा कोई शख्स जिसको यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है लेकिन वो फिर भी यहाँ पर आकर तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम लोगों पर बहुत ही ट्रस्ट करते हो। शिकाडा कहता है वैसे मैं तुम पे जरा भी ट्रस्ट नहीं करता। नारुतो कहता है बहुत सारी चीजें पास्ट में हुई है लेकिन अब हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। कहता है हाँ सच कहा, और तुमने मेरे चाइल्ड को एक्सेप्ट किया और उसे एकेडमी में एडमिशन दिया। शिकाडा कहता है ये भी सिर्फ चंद लोगों को ही पता है। नारुतो कहता है डेंजो के जाने के बाद तुम्हारा जो रिसर्च डाटा था उससे हमें काफी मदद मिली, और इसमें सास्के जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको पूरी करने में भी काफी मदद मिल रही है। अरोचिमारू कहता है मैंने कुछ बीज बोए थे और मैंने उन्हें बड़ा होने के लिए छोड़ दिया, बस इतनी सी बात है, तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की जरूरत नहीं। असल में तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए कि अगर मेरे काम से सास्के की कोई मदद हो रही है तो, और मुझे लगता है कि वक्त हो चुका है और जाने लगता है। शिकामारू कहता है कि क्या तुम ऐसे ही जा रही हो? रुकता है और पीछे मुड़कर देखता है और कहता है हाँ। ब्रूटो खड़ा होता है, शिकामारू के कंधे पर हाथ रखता है, कहता है कि हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। और फिर शिकामारू कहता है कि ये बात याद रखना, अगर तुम टाउन में गए तो लोग तुम्हें देखकर बुरा भला कहेंगे। कहता है हाँ मुझे पता है, बहुत सारे लोग मुझे देखकर बहुत शॉक हो जाएंगे। फिर हमें दिखाते हैं पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस रूम, जहाँ पर पहले दिखाते हैं शारदा को, वो साकुरा के साथ आई होती है और अपना इंटरव्यू दे रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं मेटल और उसके डैड रॉक ली को, जो कि वहाँ वर्कआउट करते हुए अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं चोजी को और चोजो को। चोजी उसे चिप्स का पैकेट देता है, कहता है खा लो। फिर हमें दिखाते हैं इनोजीन को और उसकी मोम इनो को, वो उसके एग्जाम्स के रिजल्ट देख रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं मित्सुकी को, मित्सुकी के साथ उसका पेरेंट बैठा होता है जो होता है अरोचिमारू, और शिनो बड़ा नर्वस होता है उसके सामने बैठकर। और फिर हमें दिखाते हैं क्लासरूम, जहाँ पर वसाबी और उसकी फ्रेंड्स बैठी होती हैं और एक दूसरे से नाराज होती हैं, बात नहीं कर रही होती। बाहर शारदा खड़ी होती है और फिर उसके पास आता है ब्रूटो और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहती है अच्छा तो तुम आए हो। ब्रूटो क्लास में देखता है और कहता है ये बहुत
बहुत गलत है। कहता है तुम एक ऑनर स्टूडेंट हो, अगर तुम्हें इनकी इतनी ही फिक्र है तो उनसे जाकर बात क्यों नहीं करती। शारदा कहती है तुम्हारे लिए ये कहना बहुत आसान है, मुझे यकीन है कि नामिदा विसाबी के साथ शिनोबी बनना चाहती है, लेकिन उसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए मेरा नहीं बनता कि मैं उससे जाकर बात करूं। बोरुटो कहता है ये तुम क्या बोल रही हो, तुम तो होकागे बनना चाहती हो ना। ये सुनकर शारदा थोड़ा शॉक होती है, कहती है कि तुम अचानक से ये बातें क्यों कर रहे हो। कहता है तुम होकागे बनना चाहती हो, अगर तुम उससे बात करने से ही इतना डर रही हो तो तुम होकागे कैसे बन सकती हो सकता है कि ये तुम्हें सही लगता हो कि तुम ज्यादा टैक्टफुल नहीं हो, वैसे अगर ऐसे ही हालात रहे तो तुम मेरे स्टूपिड ओल्ड मैन को पीछे नहीं छोड़ सकती। फिर वो देखती है और कहती है बोरुटो, और फिर वो अंदर जाने लगती है और कहती है थैंक यू, और क्लास में चली जाती है उनसे बात करने के लिए, और फिर जाकर उनसे बात करती है। बोरुटो बाहर खड़ा हुआ देख रहा होता है, कहता है ये क्या सिर दर्द है, फिर वो वहां से चला जाता है। फिर शारदा इन दोनों को राजी कर लेती है निंजा बनने के लिए। फिर ये दोनों बहुत ही खुश होती हैं। शारदा कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। फिर वो कहती है कि हम दोनों एक साथ निंजा बनेंगे। क्लास रैप कहती है लगता है कि नामिदा पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहती थी, कहती है मैं तुम लोगों के साथ शिनोबी बनूंगी। शारदा इनको मनाने में कामयाब हुई। थैंक यू शारदा। फिर क्लास रैप कहती है कि इन्होंने अबुरामी सेंसे से बात की और फिर उन्होंने नाबिदा के पेरेंट्स से बात करके अप्रूवल हासिल की। शिकाडा कहता है इन कामों के लिए शिनो सेंसे भी रिलायबल हैं। खैर फिर वो बहुत खुश होती हैं और शिनोबी बनने का फैसला कर चुकी होती हैं। बोरुटो उन्हें देखकर फिर भी सोच में ही होता है कि मैं क्या करूंगा। फिर बाद में वो बंदा खड़ा होता है बोरुटो के साथ एकेडमी के बाहर, कहता है तुम्हारी मदद का शुक्रिया। बोरुटो कहता है कोई बात नहीं, इस तरह मुझे भी हर किसी की स्टोरी सुनने का मौका मिला और ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो आदमी कहता है क्या मतलब। कहता है मुझे ये पता चला कि हर किसी के अपने अपने प्लान्स हैं। फिर पूछता है कि क्या तुम ग्रेजुएशन एग्जाम भी कवर करोगे। वो आदमी कहता है हाँ, हो सकता है कि मैं ग्रेजुएशन के एग्जाम्स के दौरान तुमसे मिलूं। फिर वो जाने लगता है। कहता है वैसे फिर भी मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा सीनियर होने के नाते। कहता है किसी ऐसे रास्ते पर चलना जिसके बारे में पता ना हो कि ये कहाँ जाएगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी देता है और ये इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे पास सिर्फ यही है करने को तो तुम एक ऐसे बैरियर के अंदर फंस जाओगे जिसे तुम कभी भी नहीं तोड़ पाओगे, याद रखना। कहता है क्या, मुझे समझ नहीं आई। कहता है वैसे ऐसा लगता तो नहीं है, मैं अपना रास्ता किसी ना किसी तरह ढूंढ ही लेता हूँ और तुम मेरी फिक्र मत करो। और फिर कहता है हम फिर मिलेंगे। और फिर कहता है कि मैं ग्रेजुएशन एग्जाम बहुत जल्दी पास करने वाला हूँ और इसके बारे में अपने कॉलम में जरूर लिखना, और चला जाता है। फिर अगले सीन में बोरुटो बैठा होता है ट्रेन पर और सोच रहा होता है कि मैं शिनोबी क्यों बनना चाहता हूँ। फिर वहां आता है मित्सुकी। कहता है तुम घर जा रही हो बोरुटो। बोरुटो कहता है क्या तुम भी घर जा रही हो, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो। मित्सुकी कहता है कॉन्फ्रेंस के बाद मैं और मेरे पेरेंट्स एक वॉक पर गए थे और हमने बहुत सारी बातें की क्योंकि हम बहुत ही कम मिलते हैं। बोरुटो कहता है तुम्हारे पेरेंट्स, अच्छा यार मुझे ये बताओ तुम्हारे स्कूल के बाद के क्या प्लान्स हैं। कहता है ग्रेजुएशन के बाद मैं हिडन साउंड विलेज में वापस भी जा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहीं रहूंगा और निंजा बनूंगा। मैंने अपने पेरेंट्स को कह दिया कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और मुझे उनकी परमिशन मिल गई है। बोरुटो कहता है ये फैसला तुमने क्यों लिया। मित्सुकी कहता है तुम्हारी वजह से। बोरुटो ये सुनकर बड़ा शॉक होता है। फिर मित्सुकी कहता है मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। बोरुटो फिर पीछे लेट जाता है। मित्सुकी कहता है कि तुमने नोटिस नहीं किया होगा कि तुम्हारे जो एक्शंस हैं वो तुम्हारे आसपास के लोगों को काफी बदल देते हैं, जैसे कि डंकी, इवाबे और क्लास रैप। और अगर तुम ना होते तो मैं भी ये करने का फैसला ना ले पाता कि मैं फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ। मैं भी उन लोगों में शुमार होता हूँ जो तुम्हारी वजह से चेंज हुए। बोरुटो कहता है मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे लिए खुशी है। मित्सुकी कहता है तुम परेशान क्यों हो, क्या तुम अकेले ही ऐसे हो जिसने डिसाइड नहीं किया कि वो ग्रेजुएशन के बाद क्या करेगा। बोरुटो कहता है मैं, ओ हाँ। कहता है वैसे ये झूठ होगा अगर मैं ये कहूँ कि इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि हम सब एक साथ रहें। अगर मैं डिसाइड ना कर सका कि मैं शिनोबी क्यों बनना चाहता हूँ, फिर भी मैं शिनोबी बनकर सोचता रहूंगा, यही मेरा पाथ है। मित्सुकी कहता है अच्छा ये भी ठीक है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं उस जर्नलिस्ट को जो कि अपना कैमरा रखता है, विग उतारता है और वो होता है ककाशी। प्रिंसिपल पूछता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। ककाशी कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बस ग्रेजुएशन एग्जाम से पहले स्टूडेंट से मिलना चाहता था और बात करना चाहता था और कुछ चीजें वेरीफाई करना चाहता था। कहता है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना भी शिनोबी की एक जॉब है और वैसे भी मैं बहुत क्यूरियस था। प्रिंसिपल कहता है चाहे जो मर्जी हो
जाए। आप कभी नहीं बदलोगे लॉर्ड सिक्स। ग्रेजुएशन एग्जाम को आप सुपरवाइज करने वाले हो, जिससे हमें काफी हेल्प मिलेगी। आपका शुक्रिया, लेकिन प्लीज स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा सख्ती मत दिखाना, समझे? ककाशी कहता है हाँ समझ गया। फिर ककाशी कहता है बेशक आजकल वक्त बहुत पीसफुल है, फिर भी हम उन बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकते जो शिनोबी बनने को इतना सीरियस नहीं लेते। मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं एंड तक कितने स्टूडेंट्स बच सकेंगे, क्योंकि मेरे एग्जाम